नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम है आज से ठीक एक दिन बाद हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, शहर और गांव में ध्वजारोहण किया जाएगा। जगह जगह आप देखेंगे ध्वजारोहण किया जाएगा, साथ ही साथ रैलियां निकाली जाएगी और भारत माता कि नारे लगाए जाएंगे जोर शोर से। यहां तक कि आप ये भी देखेंगे कि डीजे में बहुत जोर शोर से देशभक्ति के गाने बजाए जाएंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं, क्या वास्तव में देशभक्ति किसे कहेंगे? क्या देशभक्ति होनी चाहिए? यदि एक आम नागरिक से पूछा जाए कि आपके जीवन में देशभक्ति आप किसे कहते हैं, तो उसे क्या वास्तव में पता है? तो प्रश्न ये है कि मैं एक शिक्षक हूं या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो क्या मैं वास्तव में जानता हूं कि देशभक्ति किसे कहते हैं? एक उदाहरण से मैं आपसे बात करता हूं कि मैं बस में जाता हूं तो उस बस को गंदा कर देता हूं, ट्रेन में जाता हूं तो उस ट्रेन को गंदा कर देता हूं, कुछ भी खाता हूं उस ट्रेन में या तो ट्रेन के अंदर फेंकता हूं या तो ट्रेन के बाहर। जैसे जो बाहर जो जमीन है वो किसी और देश की है। जब मैं विद्यार्थी जीवन जीता हूं, स्कूल आता हूं तो उस स्कूल को गंदा कर देता हूं, कॉलेज जाता हूं तो उस कॉलेज को गंदा कर देता हूं, यूनिवर्सिटी जाता हूं तो उस यूनिवर्सिटी को गंदा कर देता हूं। यदि मैं एक आम नागरिक हूं तो मैं अपने पड़ोसी से लड़ता हूं, अपने देशवासियों से लड़ता हूं, अपने घर को साफ रखता हूं, पर अपने मोहल्ले को गंदा कर देता हूं। कचरा जगह जगह फैला है, ये आप भी देख सकते हैं। जब भी आप रोड से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप खुद देखिएगा, मेरे वीडियो को भी याद रखिएगा, आपको बहुत सी जगह कचरों के ढेर दिखाई देंगे। वो कचरा किसी और ने नहीं दोस्तों, हम लोगों ने ही किया है। आप देखेंगे, मैं यदि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं तो मैं अपने स्वार्थ के लिए जंगल कटवा सकता हूं और उस जंगल को कटवाने के बाद मैं वहां अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता हूं। यदि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं तो मैं रिश्वत ले सकता हूं और लेता हूं, और यदि मैं एक आम नागरिक हूं तो मैं अपने काम को करवाने के लिए उस सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देता हूं। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। क्या हम हमारे देश के लिए कर सकते हैं? देश में सरकार होती है, सरकार की संस्थाएं होती है, फिर उसके बाद आम नागरिक होता है। तो यहां पर देखेंगे तो तीनों के अपने अपने कर्तव्य हैं। यदि आम नागरिक है तो आपको भी सही तरीके से इस देश में जीते आना चाहिए कि जिससे आपके पड़ोसी को भी कोई नुकसान ना हो। नहीं तो क्या है, आप अपने घर में जोर शोर से गाने बजाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि आपके पड़ोसी को इससे क्या नुकसान हो रहा है। आप सरकारी संस्थाएं भी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करती, तो क्या उसमें भी तो आम इंसानी काम करता है, उसमें भी तो एक मनुष्य काम करता है। इसी तरीके से सरकार, तो सभी को अपने अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। मैं शिक्षक हूं, यदि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा नहीं दे रहा हूं, उन्हें मैं पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उन्हें सही ज्ञान नहीं दे रहा हूं, तो मैं कहां से देशभक्ति कर रहा हूं? आप खुद ही बताइएगा ये बात को। वैसे एक विद्यार्थी यदि अपने जीवन में विद्यार्थी का उद्देश्य नहीं जानता है कि एक अच्छे छात्र का क्या उद्देश्य है, या वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या वास्तव में उसे भी देशभक्त कहेंगे? आप देखिएगा, एक दिन बाद बहुत सारे इंसान वेशभूषा बदल कर आएंगे। उनके वास्तव में जीवन में क्या उन्होंने कभी किसी को रिश्वत नहीं दिया? क्या उन्होंने किसी से रिश्वत नहीं लिया? क्या उन्होंने जंगल नहीं काटे? क्या उन्होंने पानी को गंदा नहीं किया? क्या उन्होंने हमारे देश की नदियों को गंदा नहीं किया? क्या उन्होंने कचरा नहीं फैलाया? क्या उन्होंने पड़ोसी से अपने लड़ाई नहीं करी? यदि वो विद्यार्थी जीवन में थे तो क्या उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को गंदा नहीं किया या रिश्वत नहीं दी? तो ये प्रश्न वो अपने आप से पूछे। एक दिन नारे लगा लोगे आप, एक दिन रैली निकाल लोगे, अपने घर में जोर शोर से देशभक्ति गाने बजा दोगे, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप से पूछो कि क्या वास्तव में आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है? इस देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी का एक कर्तव्य है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। यदि मैं शिक्षक हूं और मैं पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा हूं,
तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उस रैली में जाके भारत माता की जय के नारे लगाने का, क्योंकि मैं अपने जीवन में तो ऐसा जीवन जी नहीं रहा हूं ना कि जिससे कि मैं अपने देश के लिए काम आ सकूं। हमेशा भाषण देना बहुत आसान है, रैलियों में जाके भाषण देना, मंच में खड़े होकर भाषण देना बहुत आसान है। दोस्तों, अपने जीवन को देखो। मैं यदि अपने जीवन को नहीं देखता हूं और जोर शोर से अपने घर और गाड़ी में देशभक्ति गाने बजाता हूं, तो क्या मैं देशभक्त कहलाऊंगा? तो दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं। हर एक इंसान को इस देश का नागरिक होने के कारण कि वास्तव में देशभक्ति क्या है। भारत राष्ट्र विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके मुकाबला शायद ही कोई राष्ट्र कर पाएगा। परंतु दोस्तों, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में, यदि हम तकनीकी के क्षेत्र में, यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में, यदि हम दर्शन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े, तो हो सकता है दोस्त, विश्व की नजर आज भारत पर है। भारत जैसा देश शायद ही विश्व में कोई होगा। परंतु हमें एक देशभक्त होने के नाते यह भी हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे विश्व से प्रेम करें, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को प्रेम करना सिखाया। भारत ने पूरे विश्व को भीतर देखना सिखाया। हमारा दर्शन आप देखेंगे तो वेदांत उपनिषद, आप एक बार हमारे देश को जाने कि वास्तव में हमारा देश क्या है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों से, आम इंसान से जो इस वीडियो को देख रहा है, कि एक बार जाने कि हमारा इस देश में जन्म लेने के बाद हमारे क्या कर्तव्य है इस देश के प्रति, हम क्या कर सकते हैं इस देश को आगे लाने के लिए। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चलता हूं, ये प्रश्न बार बार आप अपने आप से पूछें और अपने आप से पूछने के अलावा आप ये प्रश्न दूसरे से भी पूछिए कि वास्तव में देशभक्ति किसे कहते हैं, हम अपने देश को कैसे आगे ला सकते हैं विश्व स्तर पर। जय हिंद, जय भारत। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद।